इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों से तबाही। इसराइल में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियां तबाह। इसराइली मीडिया ने तेल अवीव में अमरीकी काउंसिल जनरल की रिहाइशगाह के निशाना बनने की तस्दीक कर दी है। घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है फैसला कुन हमले पूरे खित्ते में दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया गया है। हमलों में नए जदीद तरीन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इसराइली मीडिया ने एतराफ़ किया नए ईरानी मिसाइल बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 54वीं लहर का आगाज। पहली बार सजील बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। 24 घंटे में 100 से ज्यादा इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। ईरानी खलाई रिसर्च सेंटर को हमलों में शदीद नुकसान। शिराज में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। तेहरान में ईरानी इंटेलिजेंस के 2 ओहदेदारों को शहीद करने का दावा। इस्फहान में फैक्ट्री पर फजाई हमले में 15 वर्कर शहीद। शोहदा की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए B-52 तैयारे की उड़ान की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरानी हमलों में अब तक 11 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। ईरान में जासूसी के इल्जाम में 20 अफराद गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली और अमरीकी हमलों में 43,000 इमारतें तबाह हुई। इसराइल की जनूबी लिबनान पर भी वहशियाना बमबारी। 14 शहरी शहीद और कई जख्मी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया कि इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स बहुत ही कम रह गए। अमरीका कई माह से इसराइल के कम इंटरसेप्टर्स की बात से बाखबर है। इसराइल की इंटरसेप्टर्स पर अमरीका से मदद मांगने की तरदीद। पासदारान इनकलाब का 10 मिसाइल और ड्रोन से अमारात में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे और अलखर्ज। सऊदी अरब में अमरीकी फोर्सेस पर मिसाइल हमलों का दावा। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है अलखर्ज की जानिब से आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइल रोक लिए गए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में रडार सिस्टम को नुकसान। सऊदी अरब में 10 और कुवैत में 5 ड्रोन तबाह करने का दावा। बगदाद में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद बड़ी आग भड़क उठी। अरबिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। अमेरिका ने ओमान से गैर जरूरी सिफारती हमले को वापस बुला लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका दीगर मुमालिक हता के चीन से भीख मांगने पर मजबूर है। खित्ते में अमरीका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। खलीजी मुमालिक अमरीका को बेदखल करें। आपनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के लिए बंद है। अमरीका ने जुम्मे को रासुल खैमा और दुबई के करीब से हमले किए। तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवामी खिदमात की फराहमी में कोई तातील नहीं। जहां तबाही हुई उसे पहले से बेहतर तामीर करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर ने कहा जंग ने वाज़ेह कर दिया खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे किसी की हिफाजत नहीं करते। अमरीका को इसराइल के सिवा किसी की परवाह नहीं। अमरीका सबको इसराइल के लिए कुर्बान करता है। अमारात ने खार्क पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अमारात ने कहा तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है, उसमें जहानत नजर नहीं आती। अमाराती सदर के सफारती मुशीर ने कहा अमारात को दिफा का पूरा हक है। अमरीकी मीडिया का दावा है खार्क पर खाम तेल के 55 स्टोरेज टैंक्स महफूज हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मंजर-ए-आम से गायब। बंकर में मुंतकली या हलाकत की गैर मुसद्दिका खबरें गर्दिश करने लगी। सोशल मीडिया पर कयास सराइयों का बाजार कर इसराइली हुकूमत ने इसराइली वज़ीर आज़म के कत्ल की खबर को अफवाह करार दे दिया। कहा बेंजामिन नेतन्याहू अभी जिंदा हैं, मरे नहीं। नेतन्याहू मुकम्मल खैरियत से हैं। ईरानी हमलों में नेतन्याहू के मरने की खबरें झूठ हैं। नेतन्याहू ने अपने एक्स अकाउंट से अपनी वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का इसराइली वज़ीर आज़म का ताक़ुब जारी रखने का ऐलान और कहा अगर बच्चों का कातिल मुजरिम जिंदा है तो उसका पीछा जारी रखेंगे, उसे पूरी कुव्वत से कत्ल करेंगे।
ईरान का अमेरिका पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाहिद ड्रोन्स की कॉपी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी का कहना है, सुना है एप्स्टीन टीम की बाक़ियात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और उसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश कर ली है। ईरान ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं। वज़ीर आज़म की मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए शेख़ुरनूश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने से ख़ित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद बढ़ी है। खलीजी ममालिक को दरकार शेख़ुरनूश की फराहमी और उनकी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। खलीजी ममालिक को शेख़ुरनूश बरामद करने के लिए जामे लाहेअमल बनाने की हिदायत। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान में शेख़ुरनूश का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है, किसी भी चीज़ की कोई किल्लत नहीं। बांग्लादेश के 291 रन के ताकुब में टीम मुश्किलात का शिकार। तीसरे और फैसला कुन वनडे में साहबजादा फरहान बासदाकत, गाजी गौरी, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल समद, साद मसूद सब के सब नाकाम। सलमान अली आगा की मुज़ाहमत, बांग्लादेश के तंजीद हसन की शानदार सेंचुरी, तौहीद और लिटन दास की भी अच्छी बैटिंग। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन और इब्रार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जो टीम मैच जीती वनडे सीरीज भी जीत जाएगी। कहीं सर्दी को ब्रेकें, कहीं ठंडी हवाएं और कहीं बारिश, कहीं आलाबारी। मौसम मेहरबान हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जमकर बादल बरसे। मूसलाधार बारिश के बाद खुनकी में इजाफा। मरी में वक्फे वक्फे से बारिश और आलाबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लाहौर में गरज चमक के साथ बादल बरसे और ओले भी पड़े। साहिवाल, पत्तों की चकवाल और दीगर शहरों में हल्की और तेज बारिश। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश। सवाबी समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। तेहरान के करीब ऑयल डिपो पर फजाई हमलों के बाद फजा आलूदा जहरीले मादे हवा में फैल गए। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में धमाकों और जलते ईंधन से भारी धातें और केमिकल हवा में शामिल हो गए। आलूदगी कई दहाइयों तक लाखों अफराद की सेहत को मुतासिर कर सकती है। जहरीले ज़रात फेफड़ों और दीगर अज़ा को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आलूदगी की सफाई इंतहाई मुश्किल और महंगा अमल है। फ्रांस का आपनाए हुर्मस खुलवाने के लिए बहरी बेड़ा भेजने से इनकार। जापान का कहना है, ट्रंप के कहने पर बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। आज़ादाना फैसला जापान की बुनियादी पॉलिसी है। जनूबी कोरिया का ट्रंप की दरख्वास्त पर संजीदगी से गौर का इंदिया। चीन का मशरक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, तवानाई की मुसलसल और मुस्तहकम फराहमी को यकीनी बनाना तमाम फरीकों की जिम्मेदारी है। चीन मुतालिका फरीकों के साथ राबतों का सिलसिला जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। 22 मार्च को इतवार के बाइसाम तातील होगी। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की सरकारी छुट्टी होगी। मुलाजिमीन असल में जुम्मे से पीर तक छुट्टियों पर होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक होने वाले दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज के 684 दहशतगर्द हलाक और 912 जख्मी। 252 पोस्टें तबाह, 44 पोस्टों पर कब्जा। 229 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह। कंधार में दहशतगर्दों का टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। साजो सामान रखने वाली सुरंग भी तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। चित्राल से मुल्हिक अफगान तालिबान की
बदानी पोस्ट को तबाह कर दिया गया। बदानी पोस्ट को ज़मीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर से निशाना बनाया। कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्टोरेज तबाह। कार्रवाई 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब की गई। वजारत इत्तलात का सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावे का फैक्ट चेक। तालिबान अफगान की नाम निहाद वजारत दिफा का बाना में कामयाब हमले का दावा बेबुनियाद करार। हुकाम के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के ऊपर एक ड्रोन तबाह किया गया। ड्रोन को सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी के जरिए नाकारा बनाया गया। कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी फौजी तंसीब या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। तालिबान हुकूमत का दावा प्रोपेगेंडा और मनगढ़ंत करार। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का अफगान उलमा को जवाब। कहा, इल्ज़ाम ना लगाएं, शरीयत के मुताबिक फैसला कर लें। हम हर वक्त तैयार हैं। जिहाद जालिम के जुल्म के खिलाफ होता है। हम आपको यही कह रहे हैं। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की सरपरस्ती ख़त्म कर दें। तकरीब से खिताब में बोले, इंतहा पसंदी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इत्तेहाद उम्मत वक्त की ज़रूरत है। कोहाट के इलाके लाची में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। डीपीओ कोहाट के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। डीआई खान में पुलिस चेक पोस्ट खती पर हमला हुआ, जिसे पसपा कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार जख्मी। पेशावर के इलाके मतनी में भी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। दहशतगर्दों ने हमीदी मिशन चौकी को निशाना बनाने की कोशिश की।